चैनल श्रुति। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों से हफ्ते में 2 बार बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रकृति वारी की जो सीरीज वो जो लाते थे वो अभी न्यू ईयर से वो सेकंड उसका वर्सेस चालू करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी सीरीज चलाऊंगी और एक ये सीरीज है बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैंने बहुत सोच समझ के इस चीज को उठाया है, क्योंकि आजकल दुनिया भर लोगों के पास जॉब के लिए ऐसे भागा भागी है या पढ़ाई के लिए भागा भागी है कि वो चीजों को नहीं स- खरीद सकते या पढ़ सकते या उनके पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जब मेरे पास नहीं है तो मैं लोगों को कैसे कह सकती हूँ या सोच सकती हूँ। तो इस चीज को समझ के मैंने इस टॉपिक को उठाया है। एक्चुअली टॉपिक एक बुक पर बेस्ड है और उस बुक का नाम है श्री भगवद गीता। जिसपे अर्जुन और श्री कृष्ण के जो उनके मेंटोर थे अर्जुन के, और वो जो युद्ध के द्वारा जो भी उन्हें उनको बताया है, तो ये उस पे निर्धारित ये बुक है। एंड आई होप कि आपको इससे बहुत नॉलेज मिलेगी। आई विश कि ये बुक ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को बहुत शेयर की जाए, क्योंकि ये बुक मैंने एक चीज़ को और सोच समझ के उठाई है। दिस बुक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आर यूथ। आई विश मैंने भी ये बुक जो है ना मुझे यूथ में मिल गई होती। हम बहुत चाव से दुनिया भर की नॉवल पढ़ लेते हैं, बट क्योंकि शायद वो इंग्लिश में है। अरे भगवत गीता हमारी इंग्लिश में भी है भाई, पर उसे थोड़ा वो जगाओ पढ़ने का भी। पर कोई नहीं, अगर नहीं पढ़ सकते तो चैनल श्रुतिक है ना, उस पे आओ, आपको इन चैप्टर्स की हर एक चीज कोशिश है कि मिले आपको। कोशिश पूरी ये करूंगी कि वो जो भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया कि अब तुम्हें कैसे यूटिलाइज करना है एक इस वॉर में, कौरव और पांडव के बीच जो वॉर हुई थी उसको कैसे तुम्हें डील करना है, उस चीज को एम्पावर किया अर्जुन के अंदर श्री कृष्ण ने एज अ मेंटोर। तो इस बुक को हमें यहाँ पे उतारूंगी। तो आज ये भगवत गीता बुक का इंट्रोडक्शन है। तो इस इंट्रोडक्शन में पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये महाभारत के टाइम की कहानी है। जब कौरव और पांडव लड़ रहे थे तो अर्जुन कुछ वो हो गए थे कि उनके मन में कई चीजें चल रही थी। तो वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि भगवान मैं क्या कहूँ, मैं मेरे मन में इतनी सारी चीजें चल रही, मैं चीजों को कैसे डील करूँ। तब श्री कृष्ण उनके मेंटोर बनते हैं और उन्हें वो चीजें समझाते हैं, दिखाते हैं जो हमारे लिए बनी थी। जो क्योंकि वो जानते थे इस युग के बाद तो एक कलयुग की स्थापना होगी और इंसान को ये बुक कितनी काम आएगी, ये जो इसके जो टेक्स्ट हैं वो इतने काम आएंगे कि वो हर एक चीज को उन्हें समझ के सूझबूझ से उसे चलना होगा। पर अफसोस बहुत कम लोग इस चीज़ों को डिफरेंशिएट कर पाते हैं और चल पाते हैं, क्योंकि आज तक बहुत कम ही होंगे जिन्होंने बुक उठाई होगी। आई प्रिफर कि यूथ को तो ये बिल्कुल पढ़ना चाहिए, और पढ़ने का टाइम नहीं है तो इधर आओ, मैं हर एक चीज़ को बताऊंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और दूसरा ये कि ये यूथ के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। बच्चा, यूथ, यूथ मतलब एक बच्चा ही होता है। एडोलेसेंस वाली एज होती है, 9 से 11 ले लो, 11 से 15 ले लो, 15 से 19। एक एडल्ट एडोलेसेंस आता है। इट्स रीजन कि वो काफी एक सराउंडिंग में रखा जाता है जिससे उसमें बचपना जाता नहीं है और उसकी एडोलेसेंस एज 25 तक बढ़ जाती है। खैर उसका कोई वो नहीं है यहाँ पे। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ ये क्यों, क्योंकि हमें जो एक नींव एक वो भर जाता है ना हमारे अंदर, कहते हैं मैनर्स, कैरेक्टर, नेचर, वो बचपन से आता है। ठीक, क्ले को जिस तरह मोल्ड कर दोगे वो उस तरह बन जाएगा ना। तो हमें जैसे संस्कार मिले हम वैसे ही बढ़ते रहे हैं। तो ये यूथ के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसलिए इस यूथ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो यूथ पढ़ते पढ़ते हर चीज को डिफ्रेंशिएट करेगा और से रियल लाइफ से डिफ्रेंशिएट करो। इसलिए अपने जो कृष्ण भगवान है गोविंद चाहते थे कि वो उसे पढ़ा जाए, और वही जो अर्जुन को समझा रहे थे, क्योंकि उसी टाइम फिर उन्होंने वो कहा
और वेद व्यासा जी थे, फिर उन्होंने बोला और गणेश जी ने इस पूरी बुक को लिखा था। तो ये श्री कृष्ण जी जानते थे कि ये चीज जो मेरी कथाएं हैं ये सदियों सदियों तक मौजूद रहती है और इंसान को इसकी जरूरत पड़ेगी। और हाँ, मुझे जब चारों ओर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इंसान चीजों को डिफरेंस करना ऐसे भूल जाता है और फिर कुछ इस तरीके से वो बिहेव करने लगता है, वो इस तरीके से लोगों में ही मिक्स हो जाता है, या तो फिर वो अपने जो कर्म है वो लोगों के हिसाब से मोल्ड कर देता है कि वो ऐसा है मैं भी वैसा करूंगी। इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हमें। दुनिया चाहे जो कहे हमें वो आगे करना चाहिए, हमें अपनी नजरों में खड़ा होना है, गिरना नहीं है। वही उन्होंने अर्जुन को समझाया था। तो तीसरा ये कि अर्जुन को उन्होंने ऐसा क्या समझाया था। अर्जुन को उन्होंने कहा था, अर्जुन के उन्होंने ताकत डाली थी, एक स्पिरिचुअलिटी वाइब्स डाली थी उनके अंदर कि तुम्हें लड़ना कैसे है। तुम्हें यहाँ से नहीं लड़ना है कि तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें यहाँ से लड़ना है, तुम्हें यहाँ से लड़ना है कि गलत के साथ लड़ना है, तुम्हें अहिंसा के साथ लड़ना है। और उन्होंने वो शक्तियां, वो चीजें अपने वर्ड्स के थ्रू इंसान के अंदर डाली। दो चीजें आपने देखी है कभी, एक इंसान होगा पतला दुबला और एक मोटा सा हेल्दी सा। हम अक्सर हमारे माइंड में चलते हैं तो मोटा ताजा है और पतला दुबला है, ये पतला दुबला वाला क्या कर लेगा, हवा चलेगी और ये उड़ जाएगा, ये तो बिल्कुल जीत जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सब चीजें अपने माइंड की होती है। जैसे वो कछुआ और वो रैबिट वाली कहानी, सब चीजें अपनी माइंड में सेट होती है। आप चाहोगे दिमाग से तो सब पार कर ले जाओगे। वही चीज उन्होंने अर्जुन से कही थी। उन्होंने अपने वर्ड्स और एक मेंटोरशिप इतने अच्छे से निभाई थी, इतने अच्छे से। वो कुरुक्षेत्र में मैदान में फिर जब वो उतारी चीजें, तब उन्होंने अपने अंदर की ताकतों को पहचाना। उनका मेन रीजन ये था पहचानने से, चाहे दुनिया में एक लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, एवरीवन इज सराउंडेड बाय हिज और हर पावर। तुम में खुद की वो शक्तियां हैं और श्री भगवत गीता यही समझाना चाहती है। श्री कृष्ण ने यही समझाया था अर्जुन को। चौथी चीज ये कि दो चीजें मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ कि ये यूथ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें चैप्टर नहीं, चैप्टर 2 में, टेक्स्ट 22 में, इसमें विंटर सीजन और समर सीजन के बारे में दिया है। अरे इसे सुनते ही बच्चे कहेंगे कि ये तो हमें भी पता है, पर एक मिनट रुको जरा, सबर करो। अब सोचो, एक दो प्लेसेस हैं, दिल्ली है 43 डिग्री सेल्सियस है, उसी जगह उसी टाइम सेम जगह शिकागो में -1 चल रहा है। वहां के इंसान ने अपना काम करना तो बंद नहीं कर दिया ना, वहां का इंसान वैसे ही डेली लाइफ है उसके लिए, वैसे वो कर रहा है। इधर दिल्ली में अपने वो हिसाब से वो अपना काम कर रहा है। तो चेंज ऑफ सीजन, चेंज ऑफ एनवायरमेंट के हिसाब से हम तो नहीं रुकते ना, हम तो उसी गाड़ी पहिए की तरह चलते रहते हैं ना। तो इसी चीज को बैलेंस करना गीता में समझाया है कि एनवायरमेंट तो बदलेगा, पर उसके नीचे जो इतनी यूनिवर्स है, हमें उसके हिसाब से अपने आप को ढालना और चेंज करना होगा। इसको एडजस्टमेंट नहीं कहते हैं, इसको खुद में का पावर अप करना कहते हैं, जो हमने सीखा है। दूसरी चीज समझाते हैं सुई और तलवार के बारे में। ये सबने सुना हुआ है, बहुत कॉमन है। मैं फिर से इस चीज को, जिन्होंने नहीं भी सुना शायद वो भी सुन लेंगे। सुई का काम है सिलना और एक तलवार का काम है काटना। मैं अगर काट सकती हूँ तो सुई से उस चीज को सिल भी सकती हूँ। तो जो चीज यहाँ पे टूटी है, उस हर एक चीज को जोड़ा जा सकता है, हर एक चीज को। इसलिए मैं सेल्फ अवेकनिंग की वीडियो में, बहुत ऐसी 2-4 वीडियो है, मैं शायद बार बार उन चीजों को बोल भी देती हूँ। और एक टॉपिक बना भी है कि स्टे पॉजिटिव या फेलियर से घबराए नहीं। और वो इस चीज को, एक ही चीज को कहा गया है कि हर एक चीज को टूटी है वो जोड़ी जा सकती है, का मतलब है कि हार हार इज नथिंग। वो बस इस बार शुरुआत 0 से नहीं होगी, इस बार वो उससे हो रही है कि आप कोशिश से हो रही है कि आप कोशिश कर चुके हैं, आप फिर से गिर गए, पर आपको इस बार पता है कि आपको क्या करना है। तो हार गए, वी क्विट इज समथिंग कि आप जी नहीं रहे हैं।
हार गए, फिर से खड़े होके हमने उस चीज को बिना गलती के अपने आप को सुधारने की कोशिश की, गलतियों को एनालाइज किया और गलती दोबारा ना हो उस चीज को आगे बढ़ रहे हैं और हम कर रहे हैं आगे। और उस चीज को अब गलती को पहचान के कि दोबारा गलती ना हो हम आगे करते गए और हमने उस चीज को अच्छे से किया, तो वो चीज आप जोड़ ले जाएंगे। तो इस चीज को आप खुद सोचिए कि हर एक दुनिया में चीज जोड़ी जा सकती है। इज नथिंग लाइक फेलियर। फेलियर इज जस्ट कि समथिंग इज लैकिंग बिहाइंड यू। तो ये श्री भगवत गीता जो मैं नेक्स्ट हफ्ते से इसके चैप्टर्स लेके आऊंगी, तो ये आज का इंट्रोडक्शन था कि आप हर एक यूथ के लिए, इनफैक्ट जिन्होंने आज तक पढ़ी नहीं है उनके लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने कहा ना, यूथ बड़ा होके उसमें जैसे मोल्ड कर दोगे वो वैसे हो जाएगा। तो अभी से उस चीज को सुन लो या पढ़ लो, समझ लो। और जिन्होंने आज तक नहीं भी पढ़ी है, नहीं भी है, उसके लिए श्रुति चैनल में आओ, इसे देखो। टाइम नहीं है, मैं बोल रही हूँ, सुनो समझो। और अगर कुछ समझते हो, भूल है, गलती है, सुधारना चाहते हो या डिफरेंस करते हो, तो प्लीज ट्राई टू बिल्ड अप दैट गीता विद इन यू। इट्स नथिंग बट अ पावर। मेरे हिसाब से तो इसको नॉवल बना देना चाहिए रादर दैन ए होली और रिलीजियस बुक। ये एक नॉवल है, तो मैं तो इस बुक का डायरेक्टर, या मैं कहूंगी कि वर्ल्ड की पहली नॉवल जो लिखी गणेश जी के द्वारा है, पर डायरेक्टर हैं इसके श्री कृष्ण जी। तो with this I end my video. If it like it, please do like, comment and share। और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं तो चाहती हूँ इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, स्पेशली बच्चों तक। So till our next video, stay tuned to our channel Shrutik, which is Prakhar Tiwari and Shruti Avasthi. Till then, Jai Shri Krishna.